हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी फॉर डिफेंस। यदि आप भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर कोस्ट गार्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से इन सब एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ कवर करने वाला हूँ। साथ ही एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो जीके का प्रैक्टिस सेट है, और ये जीके का जो सीरीज़ चल रहा है उसका तीसरा वीडियो है। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जीके का प्रैक्टिस सेट जो है वो लगातार आता रहेगा। साथ ही फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी जल्दी आने वाला है। प्रोबेबली जो इंग्लिश का है वो शायद मैं कल से स्टार्ट कर सकूँ। नोट्स तो मतलब ऑलमोस्ट तैयार है। इसके साथ ही जो इंडियन हिस्ट्री का सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो को आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो पहले बता दूं, सत्यमेव जयते जो है वो जो शब्द की बात की गई है, जो सत्यमेव जयते सिर्फ शब्द है उसकी बात किया गया है। तो ये सत्यमेव जयते जो है वो एक नेशनल एंथम भी है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और वो आनंद मठ से लिया गया था। लेकिन ये जो सत्यमेव जयते है वो सिर्फ शब्द की बात किया गया है और वो जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो मतलब सर्वोच्च कमांडर के बारे में इससे पहले भी मैंने बताया था, इससे पहले के जो जीके का वीडियो है उसमें। तो सर्वोच्च कमांडर अगर कोई भी आए, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेवी, इन सभी का एक ही आंसर होगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। यानी बेसिकली अगर बोला जाए तो सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जितने भी फोर्सेस है भारतीय का, सबका सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। भारतीय जो सेना है उसका भी हो जाएगा, और जो नेवी है उसका भी सर्वोच्च कमांडर जो हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द ऑफिशियल फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज़। भारतीय वायुसेना का आधिकारिक स्थापना दिवस कब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर। अगर क्वेश्चन आए इंडियन एयरफोर्स डे कब है तो उसका भी सही जवाब हो जाएगा 8 अक्टूबर, यानी वायुसेना दिवस भी 8 अक्टूबर को ही है। द ऑफिशियल फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज़ 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना का आधिकारिक स्थापना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है वो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगर आपने उरी सिनेमा देखा होगा तो उरी मूवी में जो परेश रावल जी ने जो रोल अदा किया है वो अजीत डोभाल जी का रोल है। सो अजीत डोभाल इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजीत डोभाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विनय पिटक इज़ ए वेल नोन। विनय पिटक एक प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। विनय पिटक जो है वो एक वेल नोन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। विनय पिटक एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट पुस्तक है। तो इसका जो है मतलब एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। अगर आखिर में पिटक हो, मतलब PITAKA, तो उसका मतलब बुद्धिस्ट से ही रिलेटेड होगा। पिटक जो है आपका त्रिपिटक ही ले लीजिए, आपको त्रिपिटक पता होगा, जो सैक्रेड बुक है बुद्धिस्ट का वो त्रिपिटक है। और विनय पिटक जो है वो एक वेल नोन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो मतलब पिटक रिलेटेड जितने भी हो जाएगा वो बुद्धिस्ट से ही रिलेटेड होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट फाउंड। विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन फॉरेस्ट। विश्व का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सुंदरबन फॉरेस्ट है। विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है।
और ये पश्चिम बंगाल में मौजूद है। और सुंदरबन ऐसा नाम इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का एक स्पेशल पेड़ पाया जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, दो बेटा इज हाइस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दो बेटा है। और नीलगिरी हिल्स के बारे में बता दूँ, नीलगिरी हिल्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स की आखिरी पहाड़ियों में से एक है, और ये जो है वो सबसे साउदर्न मोस्ट मतलब सबसे दक्षिणी पहाड़ियों में से एक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस ऑकर्स, या फिर कह सकते हैं विटामिन ए की कमी की वजह से जो है रतौंधी नामक बीमारी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, और ये जो है वो एशियाटिक लायन यानी एशियाटिक शेर के लिए फेमस है। अगर क्वेश्चन आए ऐसा क्वेश्चन आया कि गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा एशियाटिक लायन यानी कि एशियाटिक शेर, उसके लिए गिर नेशनल पार्क जो है वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जो है वो ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंबलडन। विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। सो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट। निम्नलिखित में से विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मीनामाटा डिजीज? मीनामाटा रोग के पीछे क्या कारण है? तो मीनामाटा रोग जो है उसके पीछे का जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा मार्करी पोल्यूशन। मार्करी यानी कि जो पारद होता है, पारद की पोल्यूशन की वजह से मीनामाटा नामक बीमारी होती है। मीनामाटा पोल्यूशन इज द रीजन बिहाइंड मार्करी पोल्यूशन इज द रीजन बिहाइंड मीनामाटा डिजीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हु आर द पैट्रॉन्स ऑफ संगम लिटरेचर? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के जो संरक्षक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांड्यास। पांड्यास वर द पैट्रॉन्स ऑफ संगम लिटरेचर। संगम साहित्य के संरक्षक जो है वो पांड्यास थे। पांड्या डायनेस्टी के जो शासक थे वो संगम डायनेस्टी के संरक्षक थे, संगम लिटरेचर के संरक्षक थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द स्वदेशी मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच इंसिडेंट? स्वदेशी आंदोलन किस घटना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके वजह से स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट इज रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच सिख गुरु डेवलप्ड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज? किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद। गुरु अंगद ने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था। सो गुरु अंगद डेवलप्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग द पंजाबी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हु कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? डी ऑक्सीजनेटेड रक्त कौन वहन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल्मोनरी आर्टरी।
पाल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहन करता है। पाल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बिहू डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? बिहू नृत्य किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। बिहू डांस बिलोंग्स टू असम। बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बिहार। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए नोन एज? अमेरिका का संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस। द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए इज नोन एज कांग्रेस। अमेरिका का संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कलर ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड? पौधों का रंग किस यौगिक की उपस्थिति के कारण हरा होता है? तो जो पौधों का रंग हरा होने के पीछे जो कारण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। द कलर ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण पौधों का रंग जो है वो हरा होता है। पौधों का रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जीके प्रैक्टिस सेट का और 20 क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। आज से इंडियन हिस्ट्री का जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो वीडियोस है वो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, रीजनिंग है, सब कुछ स्टार्ट कर देने वाला हूँ। तो नोटिफिकेशन बेल को भी आप भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच जाए। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। वीडियो का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।